हाय एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हमारे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में हमारे पास एक डेटा सेट, उस डेटा सेट में हमारे पास यूज़र आईडी है, ट्वीट्स डेट है और ट्वीट्स काउंट है। तो हमारे पास ये एक डेटा सेट है, इसमें यूज़र ने कब कौन सी डेट को ट्वीट किया है और कितने नंबर ऑफ ट्वीट किए हैं वो मेंशन है। ठीक है। तो बेसिकली अगर आप पहली रो को देखो तो हमारे पास यूज़र का ट्वीट काउंट है 2। ठीक है। तो हमारे इसमें क्या है, अगर आप इस पर्टिकुलर रो का सिंगल रो का एवरेज निकालोगे दैट विल कम एज 2, राइट? ओनली 2। बट अगर आप सेकंड रो और फर्स्ट सेकंड रो को देखो तो सेकंड रो का ट्वीट काउंट है 1। एंड अगर 1 और इसके प्रीसीडिंग सारी की सारी जितनी भी रोज हैं उनको लेके इसका एवरेज निकालोगे देन वी विल गेट 1.5, बिकॉज 2 + 1 is 3 एंड 3/2 is 1.5। अगेन अगर आप इस थर्ड रो को देखो तो इसकी वैल्यू है 3 और इसको इंक्लूड करके इसकी प्रीसीडिंग रो को लेके अगर इसका एवरेज निकालोगे दैट मीन्स इनका, देन वी विल गेट 2 अगेन। सो हमें क्या करना है, हमें यूजिंग दिस टेबल, ठीक है, हमें यूजिंग दिस टेबल ये टेबल क्रिएट करनी है और इसमें क्या करना है, हमें रोलिंग एवरेजेस निकालने हैं। ठीक है। तो लेट्स सी इसको हम कैसे कर सकते हैं। तो हमारे पास ये ट्वीट्स टेबल है। इनिशियली हम क्या करते हैं इसमें, लेट्स ट्राई टू क्रिएट रो नंबर। ठीक है। तो रो नंबर हम कैसे बना सकते हैं, ओवर पार्टीशन बाय, और इंस्टेड ऑफ पार्टीशन बाय लेट्स टेक order by select null, that means as rn, and we have to do this on from tweets table। तो इसमें मैंने क्या किया है कि मैंने एक सीरियल नंबर जनरेट कर लिया है इसमें, उसको मैं रो नंबर कह रहा हूँ। सो लेट मी रन दिस। ठीक है। यू कैन सी ये हमारे पास सीरियल नंबर्स आ गए हैं। अब हमें क्या करना है, रोलिंग एवरेजेस निकालनी है। ठीक है। तो रोलिंग एवरेज निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि लेट्स कन्वर्ट दिस, और इंस्टेड ऑफ कन्वर्ट, ओके लेट्स कन्वर्ट दिस इनटू ct। तो हम लिख सकते हैं विथ ct एज, एंड वी आर टेकिंग दिस एंटायर टेबल इन ct। ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम क्या करते हैं कि हम निकाल रहे हैं एवरेज, एंड एवरेज किसका निकाल रहे हैं हम, ट्वीट काउंट का। ट्वीट काउंट ओवर ऑर्डर बाय दिस रो नंबर, राइट? एंड इसको हम लिख सकते हैं एज रोलिंग एवरेज। ठीक है। एंड लेट मी रन दिस फर्स्ट। सो करेंटली आप देखो हमारे पास एवरेज आ गया है, बट दिस इज़ नॉट करेक्ट, क्योंकि अगर आप इसको देखो 2 + 1 is 3 एंड 3/2 is 1.5, यहाँ पे 1.5 आना चाहिए हमारा, बट वी आर गेटिंग 1। द रीज़न इज़ बिकॉज वी ऑल्सो हैव टू कास्ट दिस। सो हम लिख लेते हैं कास्ट दिस एज डेसिमल, एंड लेट्स कास्ट दिस इनटू 5 कॉमा और मे बी 2। ठीक है, 5,2। okay, so let's run this। okay, so now you can see we are getting the rolling averages। हमारे पास 2 आ रहा है, फिर इन दोनों को सम करने पे 3 आ रहा है, एंड 3 डिवाइड बाई 2 इज 1.5। देन अगेन वी हैव दिस 3, दैट मीन्स 3 + 3 is 6 एंड 6 डिवाइडेड बाई 3 is 2। सो वी आर गेटिंग दिस रोलिंग एवरेजेस। बट करेंटली अगर आप देखो तो हमारे यहाँ पे डेसिमल वैल्यूज बहुत सारी जा रही है, एंड वी ऑल्सो हैव टू फिक्स दिस। वी हैव टू, वी वांट ओनली अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो क्या कर सकते हैं हम, वी कैन कास्ट दिस एंटायर थिंग। हम इस पूरे को कास्ट कर सकते हैं, हम कास्ट कर सकते हैं एस डेसिमल। अगेन लेट्स डू 5,2। ठीक है। एंड लेट्स रीरन दिस अगेन। ओके, सो यू कैन सी नाउ वी आर गेटिंग दिस रोलिंग एवरेजेस। अगर आप इस फर्स्ट रो को देखो तो क्योंकि इस सिंगल रो का हमें एवरेज निकालना है ट्वीट्स काउंट का, सो दैट विल बी सेम, वी आर गेटिंग 2। बट अगर इन दो फर्स्ट 2 रोज को देखो
तो 2 + 1 इज़ 3 एंड 3 का एवरेज निकालें इन दो रोज के लिए, देन वी विल गेट 1.5 विच इज़ 3 डिवाइड बाई 2 विच इज़ 1.5. अगेन अगर हम इस थर्ड रो को भी कंसिडर करें तो द सम इज 6, 3 and plus 3 is 6 and 6 divided by 3 is 2, so we are getting this 2. So this is how we can calculate the rolling averages. And in the same problem हमारे पास एक प्रॉब्लम और है. नाउ इफ यू लुक इनटू दिस थर्ड टेबल, हमें क्या करना है, रोलिंग एवरेजेस ऑफ 3 डे एवरेज निकालना है. ठीक है, रोलिंग 3 डे एवरेज. सो लेट मी शो यू इसका क्या मतलब है. अगर आप फर्स्ट रो को देखो तो हमारे पास एवरेज आ रहा है 2 विच इज सेम एज दिस. बट आप इस अगर सेकंड रो को देखो तो हमारे पास इससे प्रायर वाली दो रोज का एवरेज आ रहा है. दैट मीन्स 2 + 1 is 3 एंड 3/2 is 1.5. सो दैट इज वाई दिस 1.5 इज रिफ्लेक्टिंग हेयर. एंड अगर यहाँ पे हमारा 2 आ रहा है, द रीजन इज बिकॉज अगर आप इससे प्रायर 3 रोज का एवरेज निकालो तो 6 होगा सम, एंड 6/3 is 2. सो दैट इज वाई 2 आ रहा है. बट अगर आप यहाँ से एवरेज कैलकुलेट करना शुरू करो, ठीक है, तो हमें क्या करना है, 3 डे एवरेज रोलिंग निकालना है. दैट मीन्स अगर हमें इसका एवरेज निकालना होगा, ठीक है, तो इससे हमें प्रायर की 3 रोज को देखना है विच इज दिस वन. तो 4 + 3 विथ 7, 7 + 1 is 8 and 8 divided by 3 is 2.67. so this is why we are getting this 2.67. सिमिलरली अगर हम इसका एवरेज निकालना है इस रो का, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन प्रायर रोज को देखना पड़ेगा. लेट मी शो यू. हमें अगर हमें इसका निकालना है इस वाली रो का, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमने इसका निकाल लिया है. अगर हमें इसका निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, इससे प्रायर 3 रोज का एवरेज निकालेंगे. दैट मीन्स इन 3 नंबर्स का. ठीक है, विच इज 5 + 3 is 12. सॉरी 5 + 3 is 8 and 8 + 4 is 12 and 12 divided by 3 is 4. सो दिस इज हाउ वी आर गेटिंग 4. तो हमें ये निकालना है कि किसी भी पर्टिकुलर रो के पहले के 3 रोज को कंसिडर करके हमें रोलिंग एवरेजेस निकालने हैं. ठीक है, सो दिस आई होप दिस प्रॉब्लम इज क्लियर टू यू. सो लेट मी शो यू वन मोर थिंग. अगर आप इस सब्जेक्ट के लिए देखो, पर्टिकुलरली इस सब्जेक्ट के लिए विच इज़ दिस न्यू सब्जेक्ट, तो इस नए सब्जेक्ट के लिए हमारे पास, क्योंकि इससे प्रायर हमारे पास एक भी रो नहीं है, सो दैट इज़ वाई वी आर गेटिंग 7 हेयर. इससे प्रायर हमारे पास 2 रो हैं इस सब्जेक्ट के लिए, तो इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 किया है, तो हमारे पास ये एवरेज आ रहा है. ठीक है, सिमिलरली अगर इस थर्ड रो के लिए निकालें तो इन तीनों को प्लस करके जब डिवाइड किया 3 से, तो हमारे पास ये एवरेज आया. बट इस फोर्थ रो को जब हमें निकालना होगा, तो फोर्थ के लिए हम क्या करेंगे कि हम इससे प्रायर वाली 3 रोज का सम करेंगे, विच मीन्स दिस 3, एंड इस 3 का सम निकालेंगे तो हमारे पास एवरेज ये आएगा, 3 का एवरेज. सो दिस इज आवर प्रॉब्लम एंड लेट्स ट्राई टू सी कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं. सो नाउ लेट्स सी कि हम 3 प्रीसीडिंग रोज का एवरेज कैसे निकाल सकते हैं, रोलिंग एवरेज. सो लेट मी रिमूव दिस प्रीवियस क्वेरी, ठीक है, जो भी हमने लिखी, एंड लेट मी प्रिंट दिस ट्वीट्स टेबल. सो हमारे पास ये ट्वीट्स टेबल है. ठीक है, अब हमें क्या करना है कि लास्ट टाइम हमने रो नंबर बनाया था, बट इफ़ यू कैन सी दिस डेट्स आर डिफरेंट. ठीक है, फॉर ईच ग्रुप. ठीक है, अगर इस ग्रुप को देखो तो डेट्स डिफरेंट है, वेयर एज इस ग्रुप के लिए देखो तो डेट्स डिफरेंट है. सो इन डेट केस हमें रो नंबर जनरेट करने की जरूरत नहीं है, वी कैन डायरेक्टली यूज ट्वीट्स डेट इन आर ऑर्डर बाय. ठीक है, एंड लेट्स सी कि हम ये कैसे कर सकते हैं. तो हम क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट स्टार कॉमा, एंड व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर कैलकुलेटिंग द एवरेज ऑफ ट्वीट काउंट. ठीक है, एवरेज ऑफ ट्वीट काउंट हम निकाल रहे हैं, एंड वी आर डूइंग दिस ओवर पार्टीशन बाय यूज़र आईडी एंड ऑर्डर बाय. हम अगेन ऑर्डर बाय इसलिए ले रहे हैं, मैं फिर से बताता हूँ, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट ऑर्डर डेट्स हैं इन ईच फॉर ईच यूज़र आईडी. तो हम क्या कर रहे हैं, ऑर्डर बाय ट्वीट डेट, और इसको हम ले लेते हैं एज 3 डे रोलिंग एवरेज, आरवी लिख लिया इसको हमने. ठीक है, और ये हम कर रहे हैं ओवर ट्वीट्स. ओके, सो लेट मी रन दिस क्वेरी फर्स्ट. ओके, तो आप अगर इस टेबल को देखो तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, एवरेज 2 आ रहा है.
एंड यहाँ पे 1 आ रहा है. अगेन वी हैव इशू. द रीजन इज बिकॉज वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू decimal. So let's also cast this as decimal and let's do 5,2. ठीक है, एंड लेट्स रीरन दिस. ओके, नाउ यू कैन सी हमारे पास इसका एवरेज आ रहा है, इन दोनों इससे प्रायर रो और इन दोनों का मेनली एवरेज आ रहा है हमारे पास. देन हमारे पास इन तीनों का एवरेज आ रहा है. बट अगर आप इस रो को देखो तो हमारे पास क्या है, 2 + 1 इज 3, 3 + 3 इज 6 एंड 6 + 4 इज 10 एंड 10 डिवाइडेड बाय 4 इज 2.5, राइट. 10 डिवाइडेड 4 इज 2.5. सो बट हमें क्या करना है, हमें इन सारी रोज का एवरेज नहीं लेना, इससे प्रायर 3 रोज का सिर्फ एवरेज निकालना है. ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक ऑप्शन होता है या हमारे पास एक वे होता है इसमें एसक्यूएल में करने का. सो लेट मी शो यू दैट वे. मेरे पास एक क्वेरी है, आई एम जस्ट पेस्टिंग दैट क्वेरी हेयर. तो मैंने क्या किया है कि एक टेबल बनाई है नंबर्स नाम की, और नंबर्स में हमने कुछ नंबर्स इंसर्ट कर दिए हैं. ठीक है, तो ये नंबर्स हैं. सो अगर मुझे किसी भी प्रायर 3 रोज का मान लो सम निकालना होगा, तो मैं इसमें कैसे कर सकता हूँ, लेट मी शो यू. सिलेक्ट स्टार कॉमा सम ऑफ वैल्यू, ठीक है, ओवर ऑर्डर बाय, लेट्स सी सिलेक्ट null as sum and from this numbers table. ठीक है, एंड लेट मी रन दिस फर्स्ट. अगर आप यहाँ पे देखो मैंने सबका सम निकाल दिया, बट अगर मुझे रोलिंग वाइज सम निकालना होगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ रोज बिटवीन 2 preceding and current row, and also keep this entire thing in order by window itself. ठीक है, so let me run this. तो आप यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे सम निकाला है, 1 आ रहा है. इससे पहले वाली 3 रोज नहीं है, सिर्फ 2 रोज हैं, तो इसका क्या आ रहा है, 2 + 1 इज 3. इससे पहले हमारी 3 रोज हैं, तो 3 + 2 + 1 इज 6. बट इससे पहले आप अगर आप देखो तो 3 रोज का सम क्या होगा, 4 + 3 + 2 विच इज 9. 4 5 6 7 8 9, सो वी आर गेटिंग 9. इस रो पे देखो आप 5 + 4 इज 9, देन 3 इज 12, सो वी आर गेटिंग 12. सो अगर हम ये मेंशन कर देंगे रोज बिटवीन 2 प्रीसीडिंग एंड करंट, मतलब इससे पहले वाली 2 और करंट का हमें क्या निकालना है, यूज करना है इस विंडो में. दैट मीन्स यूजिंग दिस हम इसको इस क्वेरी को पर्टिकुलर क्वेरी को ये बता सकते हैं कि एवरेज निकालो बट डू वन मोर थिंग, डू ओनली फॉर दिस. ठीक है, रो बिटवीन 2 प्रीसीडिंग एंड करंट रो, ठीक है, एज 3 डेज. सो अगर मैं इसको रन करूं तो आप यहाँ पे देखो हमारे पास क्या आ गया है. ठीक है, अगर इसका एवरेज देखो, इससे पहले हमारी 3 रोज नहीं है, सिर्फ सिंगल रो है, तो वी आर गेटिंग 2. फॉर दिस वी हैव 2 रोज, सो वी आर गेटिंग 1.5. यहाँ पे देखो ऑलरेडी 3 रो आ रही हैं, तो 3 + 2 + 1 इज 6, 6/3 इज 2. बट अगर आप इसको देखो 4 + 3 विथ 7, 7 + 1 इज 8, एंड 8 डिवाइडेड बाय 3 इज 2.66, राइट. सो लेट मी शो यू. सो 8 डिवाइडेड बाय 3 is 2.66 and this is what we are getting here, right, 2.66. so again अगर हम इस रो को देखें तो 5 + 4 is 9 and +3 is 12 and 12 divided by 3 is 4, so that is why we are getting 4. ठीक है, एंड वन मोर थिंग, अगर आप यहाँ पे देखो इससे पहले इस पर्टिकुलर हमारे पास यूजर आईडी के लिए कोई भी रोज नहीं है, सो दैट इज वाई वी आर गेटिंग 7. अगर इसको भी कंसिडर कर लेंगे देन वी आर गेटिंग एवरेज एज 6. इसको भी कंसिडर कर लेंगे देन वी आर गेटिंग एवरेज एज 7 अगेन. बट अगर इस वाले को देखो तो इससे पहले 3 रोज हैं हमारे पास, तो 9 + 1 इज 10, 10 + 5 इज 15 एंड 15/3 इज 5. सो दैट इज वाई अगेन वी आर गेटिंग ओनली 3 रोज, 3 days rolling average for this table. So this is how we can solve this query, and we can use this row between 2 preceding and current row to take the 3 days rolling average, calculate the 3 days rolling average. ठीक है, so this is how we can solve this problem. So going forward I will be solving more problems on my channel. So if you want to get proper notifications regarding my videos or the problems that I am solving, you can subscribe my channel so that you will get the proper notification regarding my
every video that I'm going to post. Thank you.